हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर सभी एग्जाम में पेपर के लेवल कट ऑफ डिसाइड करता है, पर यहाँ पर आपको एक फैक्टर, दो फैक्टर और हैं जो पेपर के कट ऑफ डिसाइड करने वाले। एक स्कॉलर और सेकंड फैक्टर जो है आपका पेपर लीक। ये सारे से और किसी एग्जाम में नहीं रोल रहता है इनका, पर यहाँ पर इनका रोल भी है, एक स्कॉलर एक पेपर लीक। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे कि कैसे ये स्कॉलर जो है इस पेपर में कट ऑफ हाई करने में कैसे रोल निभाएंगे, तो ये हम लोग आगे बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेपर के लेवल के ऊपर। यदि आप कुछ प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद पूछते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी कमेंट की रिप्लाई दे पाना में अभी असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बस 2 से 3 दिन की दिक्कत है। 2 से 3 दिन के बाद 16 दिसंबर के बाद मेरे पास समय ही समय रहेंगे। उसके बाद मैं आप सभी कमेंट की रिप्लाई देना स्टार्ट कर दूंगा, पर अभी रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे किसी भी प्रश्न पूछने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर करना बहुत जरूरी है, तो शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट कितने होंगे। तो रिजल्ट हम सभी लोग जानते हैं 12,140 सीट हैं, जिसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। टोटल रिजल्ट जो होंगे आपको यहाँ पर 60,700 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा नंबर है 60,700। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपसे भी कुछ प्रश्न थे मेंस में। आपका मेंस एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा। तो मेंस एग्जाम में सेम सिलेबस आपका यहाँ पर जो सिलेबस है सेम सिलेबस रहेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में जो आपने दिया सेम पैटर्न सेम सिलेबस पर आपको मेंस एग्जाम भी यही सिलेबस यही पैटर्न पर लिए जाएंगे। अब इसके बाद नोटिफिकेशन अलग से निकाले जाएंगे। जो नोटिफिकेशन है आपका इसका अलग से निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रिजल्ट जो आपका आएंगे, आपका रिजल्ट जो जारी होगा इस पर डिपेंड करता है आपका मेंस लिए जाएंगे। रिजल्ट जो जारी होता है इस पर डिपेंड करता है कि आपको मेंस लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। मेंस की जगह यदि स्टूडेंट की जो संख्या रिजल्ट में संख्या ये कम जाते हैं, जो 60,000 64,000 कुछ हो रहे हैं, ये सीधे कम जाते हैं, रिजल्ट उतना नहीं हो पाते हैं, तब जाकर आपको यहाँ पर जो होगा रिजल्ट ना होकर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाए। डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाए, आपको इंटरव्यू के थ्रू ही आपको फर्स्ट एग्जाम पर ही सिलेक्शन हो। तो दोनों चीज़ संभावना है। फर्स्ट ज़्यादा चांसेस है, मेंस का होने का चांसेस जो है पूरा है, पर इंटरव्यू का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आप एक तरह से मान कर चलें कि आपका एग्जाम का मेंस ही होगा, इंटरव्यू होने के कम चांसेस है। बस ऐसा संभावना है कि आपको मेंस नहीं लिए जा सकते, पर ये डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पर। जो 60,000 कुछ रिजल्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपका मेंस एग्जाम होंगे। तो अब चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, पेपर के कट ऑफ के ऊपर। ये दो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। तो कट ऑफ सबसे पहले बात करते हैं लेवल। पेपर के लेवल देखें तो 8 दिसंबर को छोड़कर फर्स्ट शिफ्ट का बाकी शिफ्ट जितने भी आए सभी पेपर एक दूसरे से लेवल टफ होते गए। पेपर का लेवल जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, नए प्रश्न थे, 20 की संख्या में ऐसे प्रश्न थे नए थे। करंट अफेयर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा 2017 के पूछे गए, जिसे बना पाना 2017 के पूछे बन गए, जिसे बना पाना बहुत ही मुश्किल था। आप किसी भी प्रश्न को जवाब देने में असमर्थ हैं। जो प्रश्न जनरल थे, जो प्रश्न जैसे क्रिकेट से संबंधित सभी लोग जानते रहते हैं, उसके रिगार्डिंग पढ़ते रहते, तो उस तरह के प्रश्न जो थे बन जा रहे थे। जैसे फ्रेंच ओपन, एक प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंच ओपन पर 9 दिसंबर का जो पेपर था मैंने देखा था, उस पेपर में पूछे गए थे। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए तो जिसका उत्तर दे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे एक प्रश्न था आम 2017 में किस स्टेट में ज़्यादा उत्पादन हुए। तो इस प्रश्न को भी पढ़ना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक बेसिक चीज़ है। ज़्यादा लोग गेहूं चावल खाद्यान्न फसलें जो है उन पर ध्यान देते हैं। तो इस तरह के प्रश्न थे। जैसे नदी के ऊपर भी बात की जाए तो नदी से रिलेटेड सभी एग्जाम में, चाहे 8 दिसंबर का एग्जाम हो, चाहे 9 दिसंबर का एग्जाम हो या 10 दिसंबर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में पैटर्न जो था एक ही था। सेम प्रश्न सेम चीज़ सेम पैटर्न पर सारी चीज़ एग्जाम में पूछे गए। मैथ का प्रश्न पूछा जाए तो मैथ का ये प्रश्न आप बिना सॉल्व किए बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे। आपका बेसिक ठीक है तो, बेसिक थोड़ा सा भी ठीक है तो बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते थे। रीजनिंग का भी यही सिचुएशन था।
साइंस का भी आप फैक्चुअल चीज़ से आप क्लियर थे, आज पीडी आपका क्लियर था, जनरल साइंस आपका लुसेंट का क्लियर था, आप आसानी से साइंस मैथ रीजनिंग बना सकते थे। पर जब बात आता है करंट के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो नए बनाए गए। उसमें इससे पहले नहीं पूछे गए थे, लुसेंट में आपको नहीं दिया गया उस तरह के प्रश्न। जैसे एक नदी के बारे में था, ये नदी के बारे में लुसेंट में कहीं भी आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि कोई बड़े बुक या एनसीईआरटी के बुक भी लेते हैं स्पेशली, हाँ किसी स्टेट विशेष के बुक लेते हैं, तो उस जगह पर आपको उस नदी के बारे में मिलेंगे, क्योंकि वो नदी फेमस नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैक्सिमम फेमस नदी के बारे में, चाहे आप महेश बर्णवाल की बुक ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी फेमस नदी के बारे में ही बताए जाते हैं, पर कोई बेसिक नदी जो उसके बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं है। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। नदी का नाम नहीं याद आ रहा मुझे प्रश्न का, मैंने आपसे भी जो लीक हुए थे उसी पेपर में मैंने देखा था। वो प्रश्न कौन सी नदी किस स्टेट में, ये जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग पढ़े ही नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न थे। तो अब हम लोग पेपर देख लिए, पेपर का लेवल कितना है। तो 8 जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ 8 दिसंबर का, इस पेपर को छोड़कर सब लोग इस पेपर में 110 के आसपास समथिंग, जो जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट है 110 से 120 के बीच में अटेम्प्ट किया, पर इसमें 10-20 के गलत हुए 8 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। अब इसके बाद जितने भी शिफ्ट हुए, 8 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में लगभग 100 के आसपास लोगों ने अटेम्प्ट किया, इसमें कुछ गलत भी हुए। उसके बाद नंबर आता है 9 दिसंबर का। 9 दिसंबर का पेपर ऐसा था, लोगों ने अटेम्प्ट लगभग 90 से 95 ही, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, इनसे 90-95 ही अटेम्प्ट सही हो पा रहे हैं। किसी तरह से 110 के आसपास बनाए हैं, किसी तरह से बहुत मुश्किल से 110 प्रश्न टच कर पाए, नहीं तो इनका सही अटेम्प्ट जो है 90-95 के बीच ही सही अटेम्प्ट है। 10 दिसंबर का भी सिचुएशन इससे थोड़ा सा गंभीर हो गए। इस पेपर में भी 90 की समथिंग ही लोग अटेम्प्ट कर पाए सही से, और किसी तरह से 100 प्लस ले गए, 100, 110, 105 के आसपास बना पाए। तो पेपर के लेवल से आप समझ सकते हैं। मैंने आप सभी को बता ही दिया कि पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो इससे पहले नहीं पूछे गए थे, बहुत सारे ऐसे झील थे जिनके बारे में लुसेंट में नहीं दिया गया, बहुत सारे ऐसे चीज नदी के बारे में प्रश्न पूछे, बहुत सारे नहीं, 2-3 प्रश्न हर पेपर में थे ऐसे नदी के बारे में पूछे गए जिसके बारे में लोग पढ़कर नहीं गए, ऐसे करंट अफेयर पूछे गए जिसके बारे में लोग पढ़कर कभी गए ही नहीं। जितने भी करंट से सेक्शन आए, न ज्योग्राफी से सेक्शन, नए नए प्रश्न थे, वो बना ही नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे चीज़ें थे, जैसे लुसेंट में पॉलिटी सेक्शन से ऐसे प्रश्न थे जो लुसेंट में दिया ही है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि पिछली बार एग्जाम जो हुए थे बिहार से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे गए थे, और इस बिहार से रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए। तो इस वजह से लोगों ने बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न को छोड़ दिया इस बार पढ़ना। मैंने आप सभी को बताया था बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, आप सभी लोग पढ़ कर जाइएगा, पर ऐसा मैंने एक बताया था तो बहुत सारे लोगों ने अब्यूज़ किया था। तो बिहार से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, और यहाँ पर ये भी रोल निभाया पेपर का कट ऑफ कम जाने की। अब यहाँ पर हाई कट ऑफ कौन ले जा रहा है, पेपर का लेवल देख कर करें, लेवल देख कर बात करें तो पेपर का कट ऑफ हाई नहीं जाएंगे। कट ऑफ 80 से 85 से यूआर के बहुत मुश्किल से कट ऑफ जाएगा यदि पेपर का लेवल देखें तो। ओबीसी समथिंग 82 तक मैक्सिमम जाएंगे, 78 से 82 के बीच में। एससी इस पेपर के रिगार्डिंग पेपर का अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने आप सभी को बताया था इस वीडियो को पूरी देखें, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कट ऑफ मैं कितना बताने वाला हूँ। ये सिर्फ एक पेपर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, पर 2 फैक्टर और बचे हुए हैं, उस 2 फैक्टर के ऊपर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो इसी तरह से SC ST 70 से लेकर 75 के बीच में, SC ST दोनों 70 से लेकर 75 के बीच में ये कट ऑफ रहेंगे। फीमेल के लिए कट ऑफ यहाँ अलग से नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण नहीं दी गई है। हाँ, ऐसा लास्ट में किया जा सकता संशोधन कि आपको आरक्षण दे दिए जाए तो अलग से कट ऑफ बनाए जा सकते हैं, पर अलग से बनाए जा सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है कि आपके अलग से कट ऑफ बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। यहाँ पर 2 रोल और निभाने वाले, स्कॉलर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है स्कॉलर। क्यों हम लोग इस पर बात करें, पेपर लीक, जो पेपर लीक हुए ये भी रोल जो है इनका बहुत अच्छा। पहले स्कॉलर के ऊपर देखते हैं। तो स्कॉलर आप जैसे सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने जहाँ तक मैंने पता कर रखा है, किसी भी सेंटर पर, किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा,
जहानाबाद, पटना गया किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर मैनुअली तौर पर किसी का भी आधार कार्ड नहीं चेक किए गए, किसी का फोटोग्राफ ही नहीं देखे गए। एडमिट कार्ड में जो फोटो है वो चेहरे से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। बस कुछ सेंटर पर चेक किए गए जिससे कुछ लोग पकड़े गए, बाकी मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो किसी और की जगह एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। चेक किए गए तो पकड़े गए, नहीं तो मैक्सिमम सेंटर पर ऐसा नहीं किया गया तो ये स्कॉलर जो है एग्ज़ाम हॉल में गए। और वह स्कॉलर ऐसे होते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट सब कंप्लीट होता है, एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट होते हैं जो आपको स्कॉलर जाते हैं। पर इनका भी ह्यूमन ही है तो ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, पर कट ऑफ जो है नॉर्मल जो 80-87 हम अनुमान लगा रहे थे ये नहीं रहने देंगे। सेकंड, पेपर लीक। हम लोग नहीं जानते कि पेपर कितने बड़ा में लीक हुआ है, कितने परिधि कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, ये हम लोग नहीं जानते। इसलिए पेपर लीक जो है ये भी रोल निभाने वाला। जैसे आप सभी में से कुछ लोगों का कहना था कि पेपर 8 बजे लीक हो गए, पर आप लोग ने इसके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं दिया कि पेपर कितने लीक हुए, कैसे लीक हुए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आपसे मैंने बताया, तो इसके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल है। पर पेपर लीक जो है रोल यहाँ पर निभा रही है, पेपर लीक जो है। तो ये इसका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा पेपर लीक से, पर स्कॉलर से आपको कट ऑफ फ़र्क पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ कितने जाएंगे। ऐसे आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपने अटैम्प्ट सही स्कॉलर की वजह से, यदि स्कॉलर यदि पेपर लीक स्कॉलर नहीं आते एग्जाम हॉल में, मैनुअली अच्छे से चेक किया जाता, स्कॉलर का रोल तो यहीं पर ख़त्म हो जा रहे हैं। जो स्कॉलर है एग्ज़ाम ही तक इनका रोल है, एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनका रोल कुछ भी नहीं होगा, ये तो बाहर ऐसे ही चल जाएंगे। पर फाइनल जो कट ऑफ बनेंगे, फाइनल कट ऑफ में इनका रोल, इनके वजह से कट ऑफ कम जाएंगे। पर यहाँ पर जो मेंस के लिए कट ऑफ बनेगा, यहाँ पर मेंस के लिए, तो यहाँ पर इनका रोल रहेगा, इनके वजह से कट ऑफ हाई जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने अपने जगह किसी और की एग्ज़ाम देकर आए हैं। ऐसा कोई भी नहीं जानता कितने नंबर में गए, पर बहुत अच्छे खासे लोग गए, बस कुछ ही लोग पकड़े गए। 5, 4, 6, मुश्किल से 100 भी नहीं पहुंचे होंगे, 50 से अंदर ही पकड़े गए, पर इससे बहुत बड़ी संख्या में स्कॉलर एग्ज़ाम दिए हैं। अब स्कॉलर के अकॉर्डिंग देखें तो स्कॉलर आने के बाद यहाँ पर आपने इतना सही हो रहा है प्रश्न, ठीक है, तो 92-97 के बीच आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अब आपका सिलेक्शन के भी पूरा चांस है। आपका इससे भी कम है तो जैसे मैंने आपसे बताया था, इनका रोल कम जाता, इनका रोल नहीं रहता, तो 80 से लेकर 85 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती यूआर का। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इससे ज़्यादा मुश्किल था। ओबीसी की बात करें, 87 + 3 -1 हो सकता है, कम में 1 जा सकते हैं, +3 हो सकता है, -1 से ज़्यादा 86 से कम नहीं होगा कट ऑफ ओबीसी का। ईबीसी इनका 85 से 87 के बीच में रह सकते हैं। SC ST 77 से 80 के बीच में और 72 से 75 के बीच में ST कैटेगरी। अब इनका भी कंपटीशन अच्छे लेवल पर दे रहे हैं तो कि इनका कट ऑफ होने के कम, जो जैसे आप उम्मीद लगाते हैं कि 60 के आसपास बनाए हैं तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके भी कैटेगरी में बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो कंपटीशन दे रहे हैं, इस वजह से यहाँ भी कट ऑफ कम रहने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ भी आपको 77-80 के बीच, 72-75 के आसपास आपने अटेम्प्ट किया है तो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, आपके लिए एक अच्छा अटेम्प्ट है। आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर से पास हो रहे हैं, सॉरी अच्छे आपके एग्ज़ाम पेपर अच्छे गए। तो जैसे हम लोग आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया था, पर इतना ही अटेम्प्ट है, ठीक है। दोनों कट ऑफ आप सभी लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, दोनों कट ऑफ को आप सभी लोग एक दूसरे से देख लीजिए, मैंने पहले बताया जो, पर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको 10 अंक के अंतर है। क्योंकि पेपर का लीक जो है 5 अंक तो स्कॉलर बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये भी हम लोग की तरह, आप लोग की तरह इंसान ही है, कुछ भी भगवान नहीं है कि जो बना कर आएंगे सही बना कर आएंगे। पर पेपर लीक जो है ये कितने बड़े स्तर पर हुए ये बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये इसके वजह से भी 5 अंक मैंने बढ़ा कर रखा है कट ऑफ। तो इसलिए 92 से 97 के बीच, ओबीसी 87 से +3 -1, ईबीसी 85 से 87 के बीच, SC ST 77 से 80, 72 से 75 के बीच। तो आप सभी हम लोग
आपसे भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया, आपका जो कट ऑफ मैंने आपसे भी बताया कितना सच हो सकता है, आपको क्या लगता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।